जब हाउस टैक्स लेना हो, कुछ लेना हो, तब तो सबसे पहले पर्चे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सफाई के नाम पे कोई कर्मचारी नहीं होता। परवीन, कौन से वार्ड से? 13 वार्ड से हूँ मैं तो। 16 वार्ड से। ये मतलब यहाँ 16 वार्ड में अपनी शॉप है। 16 वार्ड में शॉप है। तो क्या क्या समस्या आई यहाँ पे? 16 यहाँ वार्ड पे में? मेन तो पानी की समस्या है। एक तो यहाँ सीवर यहाँ तक छोड़ दिए और दूर तक मिलाए नहीं, थोड़ी बहुत, और गली भी यहाँ तक बना के छोड़ दी। ये चौक सारा खाली पड़ा है। 2-3 बार जा चुके हैं, कहते हैं ग्रांट आएगी तो बनवा देंगे, नहीं तो छुट्टी। ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं। और यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं वाला कर्मचारी नहीं आता, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। तो ये जो गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे कैसे आई? ये गंदगी कमेटी वाले ही डाल के जाते थे, उनको मना किया 2-4 बार, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया यहाँ से डालना। कब डाल के जाते थे? ये भी डाल के जाते थे महीना पहले ही, तो उनको पहले ही कई बार बोला, जब उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद ये पड़ी हुई है, ना तो इनको उठवाते ना इनकी सफाई करवाते यहाँ से कम आने जाने वाले। और जब हवा चलती है ये पॉलीथीन वगैरह ना हमारी दुकानों के अंदर आते हैं, इससे गंदगी का विशेष दिक्कत रहती है हमारे को। और क्या क्या समस्या आ रही है? बस मेन तो एक तो ना लाइट है यहाँ पे, हमारी दुकानों में इतना सामान पड़ा है, रात को अंधेरा होता है, बिल्कुल कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए ना। यहाँ चौक बनना चाहिए। ये यहाँ तक गली बना दी है, सारा चौक खाली पड़ा है, ऐसे ऐसे गड्ढा पड़ा है बिल्कुल। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में यहाँ इतने पानी भर जाता है, गड्ढा गड्ढा। और ये देखो, ये मुफ्त है यहाँ पे, और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है। एक ट्यूब भी नहीं है, सिंगल ट्यूब भी नहीं है यहाँ पे, ना पानी की सिंगल ट्यूब भी नहीं लगी हुई यहाँ पे। सिंगल ट्यूब भी थोड़ा बहुत तो चांदना हो, ताकि रात को बरसात में इतना पानी भर जाता है कि तो आपने आगे एमसी से नहीं कुछ बात? एमसी से बोला, वो कह रहा है कि ग्रांट आएगी बचेगी तो करवा दूंगा, नहीं तो छुट्टी। और प्रधान से, नगर पालिका से? प्रधान के पास गए थे, वो कह रहा था कि एमसी से बात करो, एमसी बोलेगा तो मैं करवा दूंगा। और एमसी कह रहा है कि ग्रांट जो भी ग्रांट आती है वो अपने वार्ड में वहाँ लगवा लेता है, यहाँ कोई लगवाता नहीं, यहाँ कोई सूद लेता नहीं, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, यहाँ से गरीब आदमियों का रास्ता है, इसलिए यहाँ की कोई सुनवाई होती नहीं। कौन सी बस्ती है ये तारा बस्ती है, वार्ड नंबर 16 की? वार्ड नंबर 16 की तारा बस्ती हुई है। मैं डया समाज से हरियाणा का प्रधान हूँ। यहाँ हमारी डया बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, और यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ये जितना भी इधर बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है। और पूरा कूड़ा करकट खिंडा हुआ है, ना यहाँ गली वगैरह की व्यवस्था है। तो नगर पालिका से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइट और ये गंदगी हटवाएं और लाइट लगवाएं, और जो पक्की गली है और गली बनवाएं, और जो सीवर रुके आधे बनाए हुए हैं वो दूर तक सीवर बनवाएं। कितनी दुकानें हैं, कितनी रहायश है यहाँ पे? कम से कम 150-200 परिवार रहते हैं। यहाँ 150-200 परिवार रहते हैं। ये सामने देखिए पूरी डया बस्ती है, पूरी कॉलोनी है। ये जो दीवार दिख रही है ना, ऐसा ये, और आने जाने का रास्ता ये है नहर के पास। बारिश के टाइम तो और भी बहुत बुरा खराब, मतलब बुरा हाल होता है। पानी चढ़ जाता है। तो मेहरबानी करके, ग्रांट तो आते ही हैं, ग्रांट क्यों नहीं आते? चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है भाई वो ये काम करवाए, यहाँ के सुख सुविधा जो मिलनी चाहिए वो सुख सुविधा करवाए। धन्यवाद। साफ सफाई नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं आता, झाड़ू मारने वाला। तो आपने किसी को सूचना नहीं करी नगर? हाँ, कई बार कह चुके हैं, यहाँ का एमसी को भी कह चुके हैं। क्या नाम है एमसी का? हाँ, एमसी यहाँ 16 वार्ड का रामस्वरूप है। तो क्या बोले आपने? कभी एक आधी बार भेज देता है, फिर उसके बाद भी न सुनाई नहीं होती। उसको कई बार बोल चुके हैं, यहाँ लाइट नहीं है, सिंगल एक भी लाइट नहीं है यहाँ पे। एक चौक में पानी भर जाता है, बारिश के टाइम आने जाने का बुरा हाल हो जाता है, दुकान बंद रखनी पड़ती है। एक ये मेन रास्ता है यहाँ का, जो में पानी भर जाता है, एक सीवर बंद हो जाता है, कच्चे रास्ते हैं बिल्कुल। या कई बार अपने हाथों से खोला ये नाले और ये को। सफेदों की सबसे पहली अप्रूव्ड कॉलोनी है।
अच्छा, ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसके बाद भी विकास नहीं हो उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा। सफीदों की सबसे पहली अप्रूव्ड कॉलोनी है ये। रहा। उसके बाद भी इसके बाद भी यहाँ की कोई मार्केट कमेटी सुध नहीं ले रही। टैक्स लेना हो, जब हाउस टैक्स लेना हो, कुछ लेना हो, तब तो सबसे पहले पर्चे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सफाई के नाम पे कोई कर्मचारी नहीं होता।